फाइनली आप सभी का फिर से इस नए YouTube चैनल पर एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि बिहार के हर एक जिले हर एक परियोजनाओं में अप्रैल महीने में जिस तारीख को भी THR का वितरण हुआ है या होने वाला है, जैसे कि कई जिलों परियोजना में 15 अप्रैल को ही अप्रैल महीने का THR का वितरण हुआ। कई जिलों में आने वाले जो है वो 22 तारीख को ही वितरण हो गया था और जहां वितरण नहीं हुआ है वो उसके लिए डेट निर्धारित किया जाएगा, लेकिन हर जगह FRS के माध्यम से ही THR वितरण करने का सख्त निर्देश था। देखिए, FRS करने में जो समस्या है, मोबाइल की जो प्रॉब्लम है, नेटवर्क की जो समस्या है, OTP की जो समस्या है, वो सबके साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी के बीच, विरोध के बीच ही कई सेविकाओं के द्वारा 20, 25, 30, 40%, 50% लाभार्थियों को FRS के माध्यम से THR भी दिया गया है। चेहरा मिलान प्रणाली के द्वारा जो है THR वितरण करने का सख्त निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आया है, पूरे भारत में लागू है। इस वीडियो में हम आपको सारण छपरा जिले के बारे में खबर दिखाएंगे। उस जिले में कितने लाभार्थी हैं और कितने लाभार्थियों को FRS के माध्यम से किस परियोजना में THR वितरण किया गया है। CDPO का अधिकारी को यह कहना है कि जिन सेविकों द्वारा एक भी लाभार्थी का THR का वितरण FRS से नहीं होगा, स्पष्टीकरण जारी करते हुए चयन मुक्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए चलते हैं खबर की ओर, आगे हम आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, आज की जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बिहार के सारण जिले, जिसका मुख्यालय छपरा है, छपरा जिले के संबंध में मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी पोषाहार वितरण को लेकर लाभुकों के चेहरे का मिलान शुरू, यानी कि फेस को पहचान करके उनको पोषाहार देने का सिस्टम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कहलाता है। अप्रैल महीने में कल 22 तारीख को भी कई जगहों पर THR का वितरण हुआ। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जहां पर एक भी लाभार्थी का THR का वितरण FRS के द्वारा नहीं किया गया, उन सेविकाओं पर किस प्रकार चयन मुक्ति और स्पष्टीकरण करने के बाद जो है वहाँ की DPO के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा अप्रैल महीने में कहाँ कहाँ कितना लाभार्थी के FRS के माध्यम से THR वितरण किया गया है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लिखा गया, अब नई व्यवस्था के तहत चेहरे का पहचान कर आंगनबाड़ी केंद्र को मिल रहा पोषाहार, इस व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होगी। गड़बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है और कई जगह पर मोबाइल नंबर और OTP की समस्या है, इसको लेकर भी परेशानी आ रही है। देखिए, लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका के माध्यम से चिन्हित लाभुकों को THR वितरण में अब और पारदर्शिता आएगी, क्योंकि अब FRS सिस्टम से यानी चेहरा मिलान प्रणाली से जो है THR वितरण करने का काम शुरू हो चुका है। लिखा गया है कि इसके लिए सबसे जो है बेहतर परियोजना स्थिति जो है छपरा जिले के अमनौर परियोजना की है, जबकि मढ़ौरा की स्थिति फिसड्डी है। यहाँ पर सारे परियोजना का डिटेल दिया गया है कि इस महीने कहाँ कितना % जो है या कितने लाभार्थी को FRS से THR दिया गया है। FRS की जांच करती DPO कुमारी अनुपमा, जिला समन्वयक सिद्धार्थ, यहाँ पर दोनों अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है कितने लाभार्थियों को किस प्रकार पोषाहार दिया जा रहा है। लिखा गया है कि THR लेने के लिए खुद आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुँचना पड़ रहा है, क्योंकि FRS के माध्यम से ही जो है THR वितरण करने का जो आदेश है। लिखा गया, नई व्यवस्था से केंद्रों पर पोषाहार लेने के लिए लाभार्थी अभिभावकों को पूछताछ की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सास ससुर नहीं बल्कि लाभुक को ही आना जरूरी है, यहाँ पर लिखा गया। और पोषाहार का पैकेट भी दिया जा रहा है। कुछ जगहों पर चुनौतियां सामने आ रही है, इसे लेकर विभाग के कर्मियों की ओर से दुरुस्त करने का काम भी प्रारंभ है। पूर्व के दिनों में प्राय से देखा जाता था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर THR वितरण जो होता था उसमें लाभुक के परिवार के अन्य सदस्य भी उसको उठाव कर लेते थे। इससे जो है कहीं ना कहीं नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर धात्री गर्भवती महिला को जाना नहीं पड़ता था। अब विभाग के व्यवस्था बदलते हुए चेहरा मिलवाने की व्यवस्था शुरू की है। धीरे धीरे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य कर दी गई है। सेविका संघ के अध्यक्ष से जो है स्पष्टीकरण जो है ये DPO अनुपमा कुमारी जी ने मांगा है। लिखा गया है कि जिला अधिकारी अमन समीर के निर्देश पर THR वितरण की जांच के लिए 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंची थी और सेविका सहायिका से बात की। एक केंद्र पर FRS के तहत एक भी लाभुक का THR वितरण नहीं किया गया था, वहीं 4 केंद्रों पर कम संख्या में नई व्यवस्था के तहत THR का वितरण किया गया था। सेविका सहायिकाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी संघ के नेतृत्व का निर्णय व्यवस्था में सहयोग नहीं करने पर हुआ था। इस पर DPO नाराजगी जताते हुए CDPO को स्पष्टीकरण पूछे जाने का निर्देश दिया है। लिखा गया कि निदेशालय स्तर पर पहले ही प्रखंड समन्वयक अनिल कुमारी का वेतन बंद कर दिया गया है। जांच दौरान पोषण अभियान के जिला समन्वयक सिद्धार्थ सिंह भी मौजूद थे। देखिए, लाभुकों के बीच THR वितरण हर जगह हो रहा है, कम या ज़्यादा FRS के माध्यम से काम तो हो रहा है। यहाँ पर जो कुमारी अनुपमा इस जिले की, सारण जिले छपरा जिले की जो DPO हैं, वो कहती हैं कि FRS के तहत THR वितरण नहीं करने वाली सेविका के खिलाफ चयन मुक्ति की भी कार्रवाई की जाएगी। इसे हर हाल में 100% लागू करने का आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत किसी भी स्तर की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पर DPO के द्वारा देखिए केंद्र पहुंचकर FRS की जांच की जा रही है, रजिस्टर की जांच की जा रही है। 4638 आंगनबाड़ी केंद्र सारण जिले में चलते हैं। अब हम आपको बता दें कि इस परियोजना में क्या स्थिति है।
जैसे कि अमनौर परियोजना पड़ता है, वहाँ पर जो लाभार्थी है जिनका FRS हुआ है 12,120 और उसमें eKYC 3242 हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, FRS का मतलब ये हुआ कि आपने जो है वो लाभार्थी का जो है फ़ोटो क्लिक कर दिया। सबसे पहले लाभार्थी का फ़ोटो क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है, आपने लाभार्थी का फ़ोटो सेव कर लिया तो आपने FRS कर दिया। लेकिन eKYC का मतलब ये हुआ, उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालना है जो आपने लाभों को ऐड करते समय अपने पोषण ट्रैकर ऐप में डाला था। उसके बाद उस लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP जाएगा, वो OTP मांग कर आप वेरीफाई कीजिएगा तो eKYC कंप्लीट होता है। उसके बाद जा कर के आपको THR वितरण करने का जो ऑप्शन आता है और उस THR वितरण करने में 4 अंक का OTP जो है उस मोबाइल नंबर पर जाता है जिस मोबाइल नंबर को आपने लाभार्थी को जोड़ते समय ऐड किया हुआ था। तो देख पा रहे हैं कहाँ पर क्या स्थिति है, इतने लाभुकों में इतना जो है FRS हुआ है। फोटो तो बहुत सारे लाभार्थियों के द्वारा सेविकाओं ने खींच लिया है, लेकिन eKYC काफ़ी कम हुआ है। तो यही खबर थी FRS के संबंध में। हर जगह यही हाल है, कम ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन इसको काम 100% करने का दबाव है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।